हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे एग्ज़ाम की जीके की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन के सेट को हम डिस्कस करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने के कारण ये 60 to 70 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला हिरण। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट ये याद रखने हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सबसे पहले कब आया था? 1972 में। ये आपको सन याद रखना है। सेकंड, अनुसूची 1 के तहत काले हिरण के शिकार पर प्रतिबंध है। तो किस अनुसूची के तहत, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोम। इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखना है। सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक शक्ति के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। उषा को भोर की देवी माना जाता है और यमराज को मृत्यु का देवता माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकटता। उपनिषद शब्द में उप निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। कुछ उपनिषदों के नाम आपको याद रखने हैं। बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशितकी, मैत्रेयी आदि, ये सब आपको याद रखना है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलिदान। इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखना है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है, ये याद रखना है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो इससे आपको क्या करना है, लिस्ट बना लें कि किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयदेव। जयदेव की रचना कौन कौन सी है? गीत गोविंद, रति मंजरी। तुलसीदास में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। बीजक किसकी है? कबीरदास। बीजक कौन कौन से भाग में, ये भी पूछा जाता है। तो साखी, सबद और रमैनी। मीराबाई का गीत गोविंद, टीका और राग गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, से राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिलराश बानो बेगम। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सबसे पहले आपको याद रखना है, ये औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब ने इसका मकबरा बनवाया, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। द्वितीय ताजमहल किससे रिलेटेड है? तो औरंगजेब की पत्नी से, और इसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खां। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खां ने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। 1857 के विद्रोह के कारणों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट नामक पुस्तक लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारदोली। किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यह उपाधि आंदोलन सफलता पर वहाँ की महिलाओं द्वारा प्रदान किया गया था। कब हुआ था? 1928 में। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। क्यों हुआ था?
प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों के लगान में 30% की वृद्धि के कारण हुआ था। और आपको क्या याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। उसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद 1918 में। किसके नेतृत्व में, गांधी जी। ये तीनों आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुए थे। इससे रिलेटेड इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे। असहयोग आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हरियाणा का राज्य खेल कुश्ती, उत्तराखंड का फुटबॉल, उत्तर प्रदेश का हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो पहले मैं आपको इसका लिस्ट दिखाता हूँ और उससे रिलेटेड आपको एक ट्रिक बताऊंगा, तो आपको उन सारे नदियों को ट्रिक से याद रखने में हेल्प होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के लिए ट्रिक क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सोजा सालू की माता भानुमती। वीडियो को पॉज करके आप ट्रिक को नोट करके ये नदियों के नाम पूरे नोट कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के लिए ट्रिक क्या है, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स हैं, जिसमें लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। इसका उद्गम अजमेर में स्थित नाग की पहाड़ियों से होता है। यह रेगिस्तान के एक भाग से होकर गुजरात राज्य के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं भाग के बारे में। तो देखो, भाग 2 रिलेटेड है नागरिकता, अनुच्छेद भी आप नोट करते चलिए 5 से 11। भाग 3 रिलेटेड है मौलिक अधिकार, 12 से 35 अनुच्छेद तक। भाग 4 रिलेटेड है डीपीएसपी से, जिसमें 36 से लेके 51 अनुच्छेद तक आते हैं। और भाग 4 का रिलेटेड है मौलिक कर्तव्य से, जिसमें 51 का अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार राशि चक्र है कितनी है। तो टोटल 12 है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें फैक्ट क्या आपको याद रखना है कि इनकी संख्या टोटल 12 है। कौन कौन सा है, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयराम रमेश। और कौन कौन से इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके बुक से रिलेटेड, तो ओल्ड हिस्ट्री, न्यू जियोग्राफी, ग्रीन सिग्नल, इकोलॉजी, ग्रोथ, ये भी इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जयराम रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क सिटी। इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, राष्ट्रमंडल स्थापना 1926 में, मुख्यालय लंदन में। विश्व संगठन 1948, मुख्यालय जिनेवा में। विश्व बैंक 1944, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कोल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये कौन कौन से शहर में इनके मुख्यालय, इनको अरेंज करना है। तो देखो, भारत हैवी लिमिटेड का नई दिल्ली में है, कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता में है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मुंबई में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में कौन सा स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये पौंडीचेरी में नहीं है, इसका डिटेल आप देख सकते हैं। ये है आपका नैनीताल उत्तराखंड में, सांता क्रूज बेसिलिका कोच्चि में है। देखो, इन सारे फैक्ट्स को भी आपको याद रखते जाना है, क्योंकि ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर में बने भी हुए हैं। बेसिलिका ऑफ
बॉम जीसस गोवा में है, सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर देखें, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला तथा एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही कौन है? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट इसमें आपको याद रखना है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली विकलांग महिला कौन है? ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर है अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट, प्रेमलता अग्रवाल 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को छूने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव इनको हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के संबंध में RLWL का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या होता है? जब 2 स्टेशन के बीच ज़्यादा ट्रेन नहीं होती और कोई यात्री टिकट कैंसिल कर दे तो उस स्थिति में जो दूसरा यात्री पहले आता है उसे पहली सीट मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। करेंट का क्वेश्चन ये बताइए कि ये रिसेंटली किसको मिला था? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता धुंधीराज गोविंद फाल्के थे, जिन्हें भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1913 में राजा हरिश्चंद्र इनकी पहली मुख्य फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें सभी पुरुष कलाकारों ने ही अभिनय किया था। ठीक है, इन्हीं को दादा साहेब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है। तो रियल नेम क्या है? धुंधीराज गोविंद फाल्के। तो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम इस चैनल में करंट से रिलेटेड वीडियोस भी लाने वाले हैं और जीएस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बन सकते हैं हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।